जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद बिल्कुल ही मस्त और बिल्कुल ही जबरदस्त होंगे साथियों। तो दोस्त हम सब पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस और हमारी प्रॉफिट लॉस की क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी। और दोस्त आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिस टॉपिक का नाम होगा डिस्काउंट। दो से दो क्लासेस लगेंगे, आपके डिस्काउंट्स कंप्लीट हो जाएंगे और प्रॉफिट लॉस आपके हो ही चुके हैं। तो प्रॉफिट लॉस के बाद जो अगला टॉपिक बनता है वो होता है डिस्काउंट। तो आज हम दोस्त पढ़ने जा रहे हैं डिस्काउंट और डिस्काउंट की हमारी है क्लास नंबर 1। ओके, ठीक है दोस्त। और हमने 5 क्लास प्रॉफिट लॉस की कंप्लीट कर ली है। ठीक है दोस्त, चलिएगा। तो इसमें हम आपको क्वेश्चंस पर ले जाते हैं और उसके बाद उसी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे आपको हम समझाते हुए चले जाएंगे। दोस्त इसमें सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, इस मार्क प्राइस मिलेगा, एमपी मिलेगा, एक तो मार्क प्राइस बोलेंगे। उसके हाँ मैंने देखा सर। आपको देखने को मिलेगा मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, मार्क इसी को बोलते हैं एमपी। मार्क प्राइस को भी देखते हैं। तो जैसे दोस्त वो देखते हैं एमपी से कहते हैं ना कि मार्क प्राइस का भी आपको फूड आपको मिलेगा। अब आगे चल रहा है सवाल किसको डिस्कस करेंगे बाद रिलेटेड जो कंसेप्ट आते हैं करेंगे मॉक करा है बाई हाउ मच कितने प्रतिशत the shopkeeper markup is good above its so that by giving 20% discount he will gain 10। ये कितने का मतलब है? एक दुकानदार अपने माल पर एक दुकानदार ने एक दुकानदार अपने माल पर कितने प्रतिशत का मूल्य अंकित यानी कितने प्रतिशत अधिक अंकित है अपने सीपी से कितने कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक अंकित, अगर वो 20% का छूट दे तो भी उसे 10% का लाभ। सामान को उसी मूल्य पर कोई दुकानदार खरीदा उसको कितना परसेंट अधिक की मूल्य अंकित कर दे यानी मार्क कर दे ताकि अगर उसको 20% दे फिर भी उसे 10% का प्रॉफिट हो। यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ, बहुत ही लाजवाब तरीके से बताने वाला हूँ। आप इस सवाल को बेहतरीन ढंग से करेंगे। यहाँ पे आप पहले सबसे देखिए 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट मतलब क्या होता है? 20% डिस्काउंट मतलब 20% को आपको रहेगी 1%, यानी कि 5 की चीज पर 1 करेंगे। लेकिन अगर सीपी हो 5, अगर सीपी हो 5 तो वो जो उसको सेल कर दे 1 रुपये का डिस्काउंट दे करके यानी कि कुछ 4 सेल कर दे। जहाँ तक कोई दिक्कत है बताना। अगर सीपी 5 है तो उसको 4 रुपये में सेल कर दे तो एमपी का क्योंकि भैया 20% डिस्काउंट मतलब है कि 5 एक बटे नहीं 5 पर 1 5 में हो एक किस्म के थे कुछ रुपये में सेल कर दी। यहाँ पे बात यदि इनकी 5 है तो इस पर डिस्काउंट देंगे 4 रुपये 20% का मतलब है। फिर आगे दोस्तों 10% का लाभ, 10% के लाभ का मतलब हो प्लस 1/10 की चीज को 1 रुपये लाभ परसेंट तो 11% यानी बस 10 लाभ मतलब वो नीचे आया वो सीपी आपका वैसे ही और ऊपर है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट भैया 10 रुपये प्राइस है 1 रुपये प्रॉफिट है यही उसको बेचा है तो बेचे हम 11 रुपये में बेचते। तो यहाँ से एसपीएस सीसी का अनुपात मिल जाएगा। एसपीएस सीसी का अनुपात क्या मिला? अगर सीपी में 10 अगर सीपी में 10 एक
आप रेशियो को कंप्लीट करेंगे, रेशियो कंप्लीट करके कैसे देते हो? ये रेशियो कंप्लीट करिएगा, कंप्लीट कैसे करेंगे? यहाँ पे 11 इस तरफ खाली दिखते हुए बेचारा है। यहाँ से 4 है, एक लगता है। इससे पर मल्टीप्लाई 5 के 11 के बराबर होता है, 4 के 11 के बराबर तो वही 4 के 10 के बराबर। यहाँ तक दोस्तों एमपी, एचपी और सीपी का अनुपात, एमपी, एसपी और सीपी का अनुपात। फिर अब पूछा है कितने परसेंट कभी का नहीं भैया, अगर सीपी की 40 तो एमपी कितना दिया है? 19। अगर किसी भी कॉस्ट पर 40 हुए, मार्ग कितना दिया? यानी कि कितना प्रतिशत, ये कितना अधिक अंकित करा है? ये 40 कर रहा है, ये जो 10% कितना पर 15 रुपया देखिए कितना भैया 40 को भैया 100 पर कितना दो जाए 20 दूनी 40 और 20 आ जाएगा 55 फॉलो करोगे बढ़ जाएगा सारे कितना वो वो सीटी पे इस तरह से तो 20% 10% वो होगा वो ये रहा आपको ये कैसा ऐसे फॉर्मूले पे जाए कैसे करेंगे देखो फॉर्मूले पे जाएंगे आपको ये चीज पता होनी चाहिए सीपी और एमपी अगर अनुपात पूछे तो समझ पूछेगा सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी होता है 100 प्लस में प्रॉफिट। वहाँ सब कुछ सीपी और एमपी का अनुपात है। यहाँ 100 माइनस डिस्काउंट डिस्काउंट कितना 100 माइनस 20 परसेंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट प्रॉफिट एक वापस कितना आएगा 8 अनुपात अगला किसी की किसी आप है एमपी के लिए कितना दीजिए और परसेंट वैल्यू निकाल दो 3 बीस कितना 8 तक ये 100 पर कितना परसेंट 4 8 4 7 और 25 गुना परसेंट तो टारगेट ये रहा जी तो फॉर्मूले से ये रहा जैसे by how much price, how much percent shopkeeper mark the subsidy was enough to succeed provided by Indian down in the region. सेम अंश वाले देखिए वो कैसे करेंगे क्योंकि वन इनकी क्या होता है बताओ जरा मेरे को कहोगे क्योंकि तो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अब हम परसेंट जाएंगे और एमपी होता है 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट निकाल दो यहाँ पर क्योंकि एमपी का रेशियो निकाल देगा तो 100 माइनस डिस्काउंट डिस्काउंट कितने का दे रहा है 10% बटन 100% 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट कितना 30 ये नौ सीटी है फिर एमपी 13 कितना एमपी से 4 तो परसेंट में करो 4 दिए पर सीटी पर ये दिखा और पर ये 100 पर कितना 4 पर कितना बोलो जी बोलो मेरे से ये ना हो गया फिर सर इतना हो गया ठीक है बेसिक इसको फिर से एक बार देख लेते हैं सारा 10% का डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट मतलब होता है दोस्त 10 को 9%। ये भी अगर एमपी पे डिस्काउंट मिलता है डिस्काउंट किसको मिलता है दोस्त एमपी अगर किसी किसी एमपी 10 होगी उसको जो सेल करेगा 1 रुपए की सुविधा भी नहीं होगा सेल करेगा ये 3% का फायदा हुआ यानी भैया 3/10 ये 10 की चीज को 3 रुपए की फायदे का फिर बेच दिया भैया अगर किसी चीज की कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेल किया है 13 का रेशियो करो बराबर को यहाँ 9 से करोगे यहाँ 13 से करो सॉल्व करो 13 दाम है 80 ठीक है 13 नवमी 17 9 दाम 90 अब यहाँ से आप निकाल सकते हो 90 सीटी है 130 एमपी है एमपी कितना बीस है और ये 40 से बीस है तो निकाल दो 40 से बीस है 90 पर 100 पर कितना 25 आ जाएगा जो आ गया तो आप कितना
ठीक है, और मैं सेम एडिट कर सकता हूँ। हाँ, ठीक है, इसका कीजिएगा। मैं तो तरीका होता है ना, सीपी और एमपी का अनुपात होता है 100 माइनस डिस्काउंट 100 लॉस होता है तो माइनस। सेम ऐसे सवाल है, अगर आप शॉपकीपर है वो 25% का डिस्काउंट देता है ऑन एमपी, लेकिन हमेशा डिस्काउंट मार्क प्राइस पर ही मिलेगा। डिस्काउंट रोज हमेशा एमपी पर ही मिलेगा रोज। 25% का डिस्काउंट हो गया 1/4, यानी ये 4 अगर एमपी, सिर्फ 1 का डिस्काउंट हो गया। एमपी अगर 4 में 1 का डिस्काउंट देकर पूछ लेता है इन्वेंटरी को, ठीक है। आगे देखिए, और उसकी प्रॉफिट हुआ भैया 30%। 30% का मतलब होता है 3/10। प्रॉफिट जो होता है सीपी पर होता है, यानी अगर 10 सीपी है, 3 है प्रॉफिट। यानी भैया अगर सीपी है 10, प्रॉफिट है 3, यानी 10 चीज को 3 के लाख पर बेचा, यानी बेचा है पूरा। यहाँ से अनुपात बराबर हो, यहाँ 3, यहाँ 13, 13 चौक 52, 13 3 39 और 3 ग्राम। फिर क्या कहा, सीपी ही गेट्स ₹90 प्रॉफिट, उसको 90 रुपए प्रॉफिट मिली भैया। 30 की चीज है, 9 में 39 में बेचा है, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट 9। सिर्फ 9 की वैल्यू दी हुई है, कितना एक पूरी कितनी जाएगी, बोलो भाई। 9 का प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ 9 की वैल्यू दी हुई है, 90 रुपए प्रॉफिट हुआ है, यानी एक वैल्यू हुई। तो सारा फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट बताओ तो भैया। 30 की चीज में सॉरी हाँ, 52 इस पे एमपी था, 39 उसको बेचा, ये भी कितने का डिस्काउंट दे देगा, 13 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब एक यूनिट की वैल्यू है 10, 13 यूनिट को लेकर जाएगी, कितने का डिस्काउंट दे दो, 25 रुपए का। बोलो बोलो, अरे मार्क डिस्काउंट 13 का छूट दिया, ये कितने का छूट दे दिया, कितने का होगा, क्या वैल्यू से, बोलो बोलो ऐसे, समझ आ गई बात। सिंपल सा था, सिंपल सा है नहीं, रीजन टू ऐसे सब आगे कुछ ढाई सेलिंग एनालिटिकल एक सामान को बेचने की फॉर रुपीज 11 प्लस नहीं होगा, 1170 रुपए का कोई सामान बेचने पर मैन अलाउड 10% डिस्काउंट, एक आर्टिकल ने डिस्काउंट दिया और उस पर 30% का प्रॉफिट भी कमा लिया। तो फिर कह रहा इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0%, यदि आर्टिकल को हम 0% डिस्काउंट पर बेच देते तो भैया इसकी प्रॉफिट क्या होगा, पता भैया। हाँ हाँ, यहाँ भी आप अनुपात, ठीक है, 10% का डिस्काउंट दिया, ये 10% का डिस्काउंट हो तो 1/10, ये 10 की चीज को 1 डिस्काउंट दिया, ये अगर चीज मिलती थी तो इसलिए उससे या फिर रुपए कम ही नहीं होता, मुझसे निकले ये तो प्रॉफिट हुआ 30%, 30% होता था 3 रुपए, 10 की चीज को 13 इस कॉस्ट का इंटरेस्ट है, इसको रिटर्न 13, इसके लिए बराबर मेरा नाम है तो 30, मेरा नाम है 17 और 9 ढंग यहाँ तक आ गया। अगर 22 लिंक एंड आंसर पर 11 क्वेश्चन ये बेचा कितने में, 11 सिस्टम में, लेकिन यहाँ बेचा कितने में है, 11, 117 में, 117 में, इसी 117 की वैल्यू 11, एक वैल्यू क्या होगी, दो बोलो, एक मिनट बना भैया कह रहा है, इसने जो 10% की छूट दिया है वो कितने है, ये छूट नहीं है, वो बेचता कितने का भैया, 130 को भी पूरा का पूरा बेचता है। 130 की वैल्यू क्या करती है, 10 से गुणा करोगे तो वैल्यू 35 है, ठीक है। कितने रुपए में बेचता है, छूट 0% देता था, ये छूट कुछ नहीं दिया, ये 13 से नहीं, ये तो खरीदा कितने में था, एक मिनट में 10 है, 25 क्या देंगे, मतलब ये 900 रुपए का उसने खरीदा है, बेचा तो पहले था 1170, लेकिन अब क्या किया, जो मार्क प्राइस है उस पर डिस्काउंट 0% दिया है, ये रिलेशन मार्क प्राइस पर भी बेच दिए तो ये रिलेशन 900 1300 देता, ये उसकी प्रॉफिट परसेंट क्या गया, और रिटेल को 400 का प्रॉफिट किस पर, 30%, ये कितना है, 400 का प्रॉफिट 30%, ये परसेंट निकालना तो बैठाना ही पड़ेगा, आ जाएगा 400 रुपये, क्या देखो प्रॉफिट अभी, बोलो बोलो, समझ में पहली बात, सिंपल दुनिया पर है आराम से
ऐसे सेम ऐसा क्वेश्चन से ये वही प्रश्न है, ये वही चीज़ है। बशर्ते अंतर क्या है? केवल उसने दोबारा बेचा, वहाँ पे 0% डिस्काउंट हो जाता है, यहाँ उसने क्या किया? सेम एज़ इट इज़ पीछे की तरह ही डिवीज़न है। मेरा मैं बाय सेलिंग एंड आइटम बाय सेलिंग एंड आइटम फॉर रुपीज़ 11 ये किसी चीज़ को बेचे 11 में एक आदमी में 10% का डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट मतलब एमपी अगर बेचे एक का डिस्काउंट देके उसे 20 हो गया 9 पे फिर उसने 30% का फायदा कमाया 30% का फायदा उठाते हुए क्या ये 10% का 3 का फायदा है 13 में ठीक है तो मैं इसमें पूरा करो यहाँ मेरा खाली है 9 खाली है पूरा करो इसमें 130 117 तेरह उसको बेचा है कितने में दो 11 पर ये कितनी 117 को बेच 11 75 कस्टमर पर ये भी एमटी का नाम है कस्टमर चिकन निगेटिव वैल्यू आ जाएगी कितना रुपया देगा तो यार कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 10 सेगमेंट तो 900 रुपया देंगे बता रहा है 1300 में खरीदा है तो एमटी किया है और 900 को उसको खरीदा था और बेचा था 11 तो उसको जो है प्रॉफिट होना चाहिए लेकिन कह रहा है अब जो है उसने एमटी पर जो 10% का डिस्काउंट किया था अब 10% का डिस्काउंट ना दे करके 5% का डिस्काउंट दे रहा है एमपी कितना 13 भैया 1300 पर पिछले 5% का डिस्काउंट दिया 5% कितना होगा 1300 का और डिवाइडेड 65 दिया भैया 1300 इसलिए है उसने 65 का डिस्काउंट दिया इमीडिएट को बेचा 1235 ठीक है उसको बेचा 1235 रुपए में और भैया बेचा है ये अगर आदमी उसके तीसरे प्राइस बेचा है 1235 में खरीदा है कितने में 900 में भैया कितने का प्रॉफिट हुआ तो भैया प्रॉफिट तो वो 335 भैया प्रॉफिट परसेंट कितने का हुआ तो रियल प्रॉफिट कितनी है 5 लाख से इंस्टेंट की इनको रखते हैं 100 धीरे धीरे कर गया धीरे धीरे चला गया 9 से 7 हो गया तो कितना आ गया 9 से 27 29 27 और 27 के 9 से 63 20 कर देगा 9 20 18 ये 37.2 समथिंग ऐसे आएगा यानी 35 सही मुझे 2 37 सही 2% तो सही होगा ठीक है वो कौन याद की बात मजेदार बात है तो नहीं सेम पिछले की तरह वहाँ पे एमटी पर 0% डिस्काउंट फिर हमने एमटी को इस्तेमाल लिया यहाँ एमटी पर 5% का डिस्काउंट है तो 1300 का 5 आ गया तो पैसा आया और मेरे तो प्रॉफिट 1400 तुम्हारा अगला सवाल वो जो हमारा ये लेकिन अगला सवाल हमारा जो कितना बेस होगा देखिए सेम कितना बेस है बाई 5 कहेगा बाई 2 इट 1 2 ये दो दो खरीदो तो मैं एक खरीदूंगा 3 खरीदो एक खरीदूंगा 5 खरीदो 3 खरीदूंगा 4 खरीदो 3 खरीदूंगा इस सवाल कॉन्सेप्ट पर आज करता हूँ तो मैं आपको बताऊंगा पहले कैसे करें कुछ डिस्कशन करना होगा कुछ डिस्कशन को मैं देखूंगा उसके बाद आते हैं मैं तीन प्लेट यहाँ से कॉन्सेप्ट समझिएगा जहाँ समझूँ इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझिएगा हाँ, ठीक है यहाँ तक ऐसे पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा ठीक सबसे पहले हम मान लेते हैं जो एमपी मानेंगे ना मास प्राइस मानेंगे वो हर एक वस्तु का मानेंगे पर प्राइस का हिसाब एमपी मानेंगे इस कॉन्सेप्ट आ रहा है 22 से रहेगा 22 से देखूंगा तो है ना 3 4 सवाल लेकर चलते हैं 22 से कॉल ले ले रहा हूँ अब 22 से यही होगा आ रहा यहाँ से 2 खरीदो एक ले लो पहले से कहा दूसरे से कहा दूसरे में कहा 3 खरीदो तो 2 फ्री ले जाओ
चौथे में तीसरे में कहा 4 खरीदो, है ना? बाय 2 गेट 1 एक पर एक फ्री, 3 खरीदो 2 फ्री, 4 खरीदो 3 2 खरीदो 1 फ्री। यानी ये आपके दुकानदार ने वो आपको ऐसा ऑफर किया। तो यह यही पूछ रहा है कि कितने परसेंट लोगों को डिस्काउंट मिलेगा? कितने परसेंट का कुछ सब में जो दोस्त हम मानेंगे, जो उसकी मार्क प्राइस होगी, जो उसकी मार्क प्राइस होगी, जो उसकी एमपी होगी वो ₹10 ठीक है, ठीक है। तो हाँ, एग्ज़ैक्टली तो हाँ, ये बताओ, यहाँ से इसने तो क्या दिया आपको 5 टू मतलब ये 2 खरीदो, 1 खरीदो, यानी वो उसने खरीदा खरीद खरीदा खरीदा कितने आपने 3 ये तो मार्क प्राइस होगी तो तीनों पर होगी ना, तीनों पर जब मार्क प्राइस होगी हर एक पर खरीदा सकते तीनों पर मार्क प्राइस कितना होगी बोला बोल अब ये उसको जो सेल कर दिया कितने का सेल कर दिया? ये सेल तो एमपी की ही करेगा ना, सेल तो उसको एमपी पर ही करेगा, मार्क प्राइस पर ही करेगा, ठीक है? क्योंकि जो दाम लिखा होगा उसी को देंगे हम, ये तो समझ रहे हैं? एक 2 पर 1 खरीदे दो, ये भैया बेचा कितने लिए 2 को ही एमपी पर, ये बेचा कितने लिए? ये भी जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस तो दोनों पर भी एमपी है और एक पर भी एमपी है, यानी जो एमपी है, वो तीनों पर लेता है, एमपी जैसे बेशक जो भैया 2 को ही ना, एक तो फ्री दिया, यानी 2 के एमपी के बाद उसने पैसा लिया, लेकिन भैया 2 के एमपी के बाद पैसा लिया, इस चीज़ को समझे? ये यहाँ से लिखा होगा ना कि इसको डिस्काउंट कितना है, तो ये डिस्काउंट वो कितना है, डिस्काउंट वो कितना है? भैया ₹30 एमपी है, 30 ले दिया, मुझे कितने का छूट दिया उसने? ₹10 का छूट दिया। ये डिस्काउंट परसेंट निकाल दो, डिस्काउंट दिए ₹10 कितने का डिस्काउंट हमेशा निकलता है एमपी पे, कितना निकलता है एमपी? ₹10 का छूट दिया, ₹30 ये 100% कितना प्रतिशत आ जाएगा? वो ज़रूर यहाँ से धीरे-धीरे शुरू हुई। 100 बटा 3 100 बटा 3 मुझे 70 3 बटा 3% का डिस्काउंट बोलो। ये जो खरीदो एक खरीदो अगर आपको मतलब 35 बटा 3 का डिस्काउंट देता फिर भी आप राइट वो समझ में आएगा। इस पर हम आगे भी ध्यान रखेंगे कि जो वो फिक्स और ऑनलाइन प्रोडक्ट करता है क्या है बाइक तो ये भैया किसका नहीं एमपी होगा एमपी तो भैया जो 3 खरीदा आपने 2 खरीद लिया आपको यानी भैया एमपी इस पर भी तीनों पर थी इस दोनों पर भी यानी एमपी लिए 5 2 पर थी भैया हर चीज की एमपी 10 थी भैया एमपी आ गई 50 भैया सेल किया है एफपी की जो सेलिंग किया है वो सेलिंग भैया आप किसी टीम को किया है ये भैया किसी टीम की सेलिंग एमपी के बार आप पैसा लिया है मैंने सेल कर दिया 30 तो भैया डिस्काउंट आपका कितना आ गया मेरे दोस्त? डिस्काउंट कितना आ गया मेरे? कौन भैया 50 पर अंकित 500 को मिला के 500 को दे दिया मात्र 3 मंथ की फीस पर कौन भैया कितने का डिस्काउंट दिया कौन भैया 20 का डिस्काउंट दिया बोलो फिर डिस्काउंट परसेंट पूछे तो क्या बताओगे कौन भैया 20 का डिस्काउंट दिया कितने पर बोलोगे 50 पर बोले 100 पर कितना डिस्काउंट दिया परसेंट बता दो 50 कितना 50 दो 40% मेरे वाले भी कितने का डिस्काउंट है 40% का डिस्काउंट है बोलो और जी आएगा आगे करते सर आप बाइक और व्यक्ति की जहाँ देख लीजिए तो मार्क प्राइस है वो 3 जो खरीदोगे तो 3 खरीदेगा इनकी सातों का यही लंबी 7 वस्तु होती है यानी कि अभी ₹70 ऊपर सेल किया है 4 के ही इनको 4 को ही बेचा है 3 को तो खरीद लिया है ना पैसा तो आपसे 4 का ही लिया है 4 का आपसे 40 के बराबर आपसे पैसा लिया ये डिस्काउंट पर कितना हो गया और भैया 30 का डिस्काउंट दिया 70 पर ये 100 पर कितना दिया 300 बटे 50% का डिस्काउंट दिया 300 बटे 60% के डिस्काउंट होता है 42 के बटे 60% का डिस्काउंट दोनों ऐसे मतलब तो यहाँ से आप एक गए तो कहते हैं 2 खरीदो 1 खरीदो ये कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया 10.5 अरे 35 डिस्काउंट दिया ऐसे आपसे कहें 3 खरीदो 2 फ्री ले जाओ 40% डिस्काउंट तो हम ऐसे सवालों
ऐसे सवालों को करिए। आप यहाँ से कुछ सीखने को मिला, बताइएगा। सवाल को आपको इतना लंबा नहीं ले जाना। मैंने आपको 300 लेकर के इसको क्यों बताया हूँ, ये आप समझिए। मैं सवालों को ऐसे नहीं लगाने वाला। एक सवाल आपने लगा के दिखाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ से आपको कुछ समझने को मिला। यहाँ से आपको डायरेक्ट डिस्काउंट परसेंट देखने को क्या मिल रहा है, डायरेक्ट डिस्काउंट परसेंट देखने को मिल रहा है। ये चीजें फ्री दी गई उसको, फ्री दी हुई चीजों के ऊपर तो अपान जितनी चीजें हैं टोटल अपान रख दो, टोटल इंटू कर दो। यही आपका है डिस्काउंट। ठीक है, जहाँ डिस्काउंट परसेंट निकालो, फ्री दिया एक को, टोटल दिया थ्री, ठीक है, फिर बता थ्री, इसकी वजह से 35 रुपये ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, दो को फ्री दिया कितने को, ये टोटल कितना है, पाँच। तो ये परसेंट चार्ज कितना हुआ है, बीस नहीं 40। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, तीन फ्री दिया, तीन बचे, टोटल कितना आजकल, 4%, 7। तो ये परसेंट निकालना कैसे हुआ बनता है, क्योंकि क्या होगा, 42 कुछ। आपको इतना लंबा करने की जरूरत है, मुझे पूरा भारत में घूम रहे हैं, पूरा गीता रखने की जरूरत है, सारा इस टाइम इतना लंबा कर है। आपको उत्तर सिंपल तरीके से कैसे लाया जाए, मैं डायरेक्ट बताता आपको ऐसे करना चाहते हैं, लेकिन आपको मैंने बता दिया। यहाँ से आप डील में कर सकते हैं। आप डिस्काउंट आप चीज दे देखते कैसे निकला है, तो हमारी हम इस पर कुछ चर्चाएं और भी करेंगे, यानी भैया मुकाबला कैसा है, सवाल लेकर के ऐसे। यहाँ पे जो एमपी है ना, जो एमपी मानेंगे लोग, वहां पे भी हम मानेंगे 10 रुपए फाइन। बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। सही। कहते हैं, एक दुकानदार है, वो कहता है भैया वही चीजें मैं फिर से लिख रहा हूँ, जरा 22 फिर एक दुकानदार कहता है 22, अगला दुकानदार कहता है 22। भैया कितना दुकानदार ने, लेकिन दुकानदार ग्राहक कुछ तो समझदार हो गए, ये दुकानदार ने कह दिया ठीक है भैया, मैं एक काम कर। अब दुकानदार ने अपनी गुत्थी लगाई, दुकानदार ने लगाया भैया दो खरीदो एक फ्री ले जाओ, इस साथ में दोस्तों साथ में ना मैं आपको डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, मैं आपको डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। कितने परसेंट का, 25% का डिस्काउंट मैं और दे रहा हूँ। यहाँ पे दुकानदार ने कहा दिया भैया मैं भी आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, 16 से 2%। और जो वाला दुकानदार कहा ये मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, लेकिन ये तो डिस्काउंट आपको मैं दे ही दे रहा हूँ, ये तो मैं छूट दे ही रहा हूँ, और साथ में मैं आपको डिस्काउंट और भी दे रहा हूँ, ठीक है ना? ये कहा, यही दुकानदार आपको करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत करवाइएगा दोस्त। अच्छा सवाल आते हैं, समझिए। आपको ना कोई दुकान छोड़ना नहीं चाहता, तो ध्यान से लगाने की पूरी तैयारी होती है। पहला यहाँ भी देखिए भैया जो एमपी होगी इस पर भी एमपी होगी, इस पर भी एमपी होगी, एमपी भैया आपको तीन लिखना चाहिए, एमपी भैया तीनों पर एमपी होगी। लेकिन भैया जो उसको सेल करना है ना, सेल करना है, वो तो मुझे दो को ही बेचेगा, एक को तो फ्री दे रहा है, यानी ये पैसा दो के एमपी के बराबर लेगा, ये पैसा लेना चाहिए तो उसको 20 रुपए लेना चाहिए, लेकिन उसने 20 रुपए न लेकर के उस पर उसने 25%, 25% की वैल्यू होती है, ये 4 प्रतिशत एक का डिस्काउंट की वैल्यू इसको बेटा 3, यानी भैया इसको बेटा है 3, इसमें बेटा है 3 रुपए में। और बोलो भी 4 प्रतिशत को बेटा 3, भैया कितने रुपए इसको बेच दिया, तो अगर 4 इक्का और 4 का नीचे 5 बेच दिया इसको 15 रुपए। एक खरीदा कितने का था, 30, इसे गमती कितने की थी, बेचा कितने का 15, इसमें डिस्काउंट कितने का दिया,
कितने डिस्काउंट दिया दोस्त? 15 रुपए। डिस्काउंट परसेंट कितने का बोलो? 15 रुपए का डिस्काउंट किया, डिस्काउंट मिलता है, एमटी पर मिलता है, एमटी देखिए कितना परसेंट है, तो पूरा करना पड़ेगा, यानी याद है ना? 15 एक सौ, 15 दूनी दो, एक सौ, 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या बोल रहे हैं? समझा दो। नो वाले का समझ, देखिए कितना आ रहा है? तीन खरीदो, दो खरीदो, जो नियमित रूप से पांचों का नियमित रूप से कर। खैर दिया 16 से 2/3%। 16 से 2/3, 16 से 2/3% पैसे मिले तो ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये 6 की उसमें कितने को बेचा है? तो एक कुछ जगह 7 मैंने दिया, 6 कुछ तो 5 की है सब। ये कितने को दे दिया उसको? निकालो यहाँ पे डिस्काउंट, इस परसेंट कितने निकालो? ये छूट कितने का आया? 50 रुपए की 25 का 25 को किस पर? 100 पर कितने? 25 100 25 जोड़ी जोड़ देगा, ये 50 डिस्काउंट। यहाँ भी 50 डिस्काउंट देना, सेम ऐसे आप करिएगा। अब ये 4 खरीदा, तो 4 खरीदो फिर पूरी भी एमपी सातों पर उनको सेल करना है 4 के ही प्राइस पे, नहीं 40। लेकिन इसको 20% का डिस्काउंट किया, 20% सेल होती बचे 5। ये भी हम 5 की चीज है, 1 का डिस्काउंट देकर 4 हिंदी कितने को दे दिया? तो 25 आता ना 5 ये डिस्काउंट पर कितने का आ गया? ये 70 का 25 क्या 35 रुपये का डिस्काउंट है किस पर? डिस्काउंट और बताओ डिस्काउंट है और दो कौन सा आपको समझ में आएगी? बताइए। लगा दो, लगा दो, लगा दो जो शॉपकीपर है, तो दुकानदार मान लेके आप ही गिफ्ट देता है। फ्री आर्टिकल फ्री, फ्री आर्टिकल फ्री है। वन द परचेज ऑफ 5 इसका ही मतलब है सारा भैया 5 ले जाओ तुम, बाई 5 get free and allow the discount of 20%। तो इसमें डिस्काउंट दे दी एंड स्टिल अन्य 25% प्रॉफिट, फिर भी उसे 25% का प्रॉफिट लगाना दो, उसे फिर भी प्रॉफिट मिला, 25% को मिला। ये करा फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी इंडिया, सीपी और एमपी का रेशियो पर हम जब देखते हैं कौन सा बिल्कुल अभी कौन सी बताऊंगा है? सारा भैया 5 खरीदो 3 फ्री ले जाओ, नहीं एमपी भैया 8 की दो, एक एमपी 10 मानी एमपी हुई इसकी, और कोई एसपी कितनी हो जाएगी भैया? जिसको इसको भैया 5 की एमपी के बराबर लेगा, इसलिए भैया 1950। लेकिन इस पर उसने 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का होता है बटा 5, 5 की पर 1 का डिस्काउंट, फिर भैया इसको बेचा है 4 पर 5, जितनी चीज नीचे रखते हैं ना 5 एकम 5 ना, जिसकी आगे 40 है बरोबर, जिसकी आगे वही है 50 निकल सिर्फ निकल, फिर अगर आप प्रॉफिट को 25% का यानी 1/5, फिर एक देखिए, लेकिन ये 4 अगर सीखी थी, 1 का प्रॉफिट हुआ है, इसकी 5 ऐसी 5 मेरे को दी हुई है, 40 दी हुई है, 40 किसकी वजह है? 5 एक मेरे को है 2000 सीपी कितना दिया हुआ है, तो रेस सीपी तो आ गई 4, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 4 गुणे में 8, एक की वैल्यू क्या 4 सीपी आ गई, बेची नहीं निकाल पाओगे।
सीपी एमपी का निकालो। सीपी है 32, एमपी कितना है? 25 अनुपात 16 से काट दो तो 16 गुणे 16 गुणे 2 अनुपात 5 बोलो बोलो फिर है ये बोलो और भी हाँ बताओ सीपी पर इनपुट क्या होता है? फॉर्मूला नहीं दूंगा। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट कितना परसेंट है? 5। एमपी होता है 100 तक, 100 तक प्रॉफिट परसेंट, कितने पर? 100 प्लस 25। सीपी इनकम पर क्या है? 100 में से 20 गया सी, और 100 में से 25 जोड़ दिए तो 25, तो काट दो ना, सी और 25 और डिस्काउंट। डिस्काउंट 20% का कहाँ आया है? यहाँ से निकालना ना, डिस्काउंट से नहीं, यहाँ से लाओ, यहाँ से एमपी डी एस सी सेल किया 40, डिस्काउंट कितने का दिया? 50%। टोटल निकाला था डिस्काउंट यानी कि अगर तो 5 25 का है, 25 बुरी 25 आ गया दोस्त, पीसी और एमपी का रेशियो आ गया। और इस तरीके लिख लो बोलो। हम्म, बोलो हाँ। फिर तो बता दो ये स्पीड करने के लिए तो आपको यहाँ से आना पड़ेगा, यहाँ पर बिजली नहीं निकलेगा। ये भी चीज नहीं करना चाहते हो रुपये का तरीका बता दूंगा। ऐसे नहीं करोगे। यहाँ का किस करोगे? फिर ग्राम में सीपी 5 मिनट क्या होता है तो बताइए। हो गया इसे का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमपी होता है 100 जैसे डिस्काउंट का भी 100। स्टॉक लिख लीजिए उसको बाई 5। भैया जो 5 है ना, जितना खरीद रहा है, जितना खरीद रहा है उसको, यानी जितना बेच रहा है उससे आप एमपी डिवाइड कीजिए, अब टोटल से आप सीपी टोटल कितना 8 है, देखिए टोटल आप कितना हो 7 था, तो टोटल कॉस्ट 12 दीजिए, सीपी कॉस्ट 8 दीजिए। अब खरीद वेतन जगह 5 कॉस्ट करो दीजिए, 8 से करोगे तो 10 बार 16 5 निकाल दो ना, 5 दिन तो आ गया सीपी एमपी दो के साथ टोटल के साथ। अभी तो समझ में आया तो क्या? अभी तो इस पर मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। फिर ये करा है जो फोन आजकल फ्री ऑन का पंजाब स्क्रीन में तो फ्री करा है हमारे तीन अगर वीडियो में 4% डिस्काउंट देते हैं तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा पहले तैयार होगा। टेंटी कितनी हुई
15 पे भी एमपी थी, 100 पर भी एमपी मिल गया, 16 पर भी 14 एमपी। तो तू सेल कितने में किया कॉल भैया? 15 की एमपी के बराबर ही सेल किया, लेकिन नहीं, इसमें 4% डिस्काउंट दिया, 1/25 25 की चीज पर 1 डिस्काउंट दिया, 25 रहेगा, 1 का डिस्काउंट देता है। फिर 25 छोड़, ये स्पीड कितना भी तुम्हारी कितनी, फिर टच किया गया तुम्हारी कितनी भैया। प्रॉफिट हुआ है 35%। 35% वैल्यू होती है 7/20, तो ये 20 अगर किसी की सीपी है, 7 है प्रॉफिट 27, यही भैया 144 बराबर है 27। 1 मिनट किसके बराबर होगी? वो भी 144 बटा 27। 9 से काटोगे, 9 एक कम 9, और 9 एक कम 9 और 54, 9 तीन 54, तो ये 9 ये 1 मिनट में लगेगी 16 मिनट। फिर आपको निकालना है सीपी। सीपी भी कितना है? 20 है, सीपी है 20, ये फिर कितनी आ जाएगी भैया? तो 16 बटे 3 से गुणा कर दो, कितनी आ जाएगी? 320 बटा 3, क्या लिखो? 60 आ जाएगी। फिर आपसे पूछा सीपी और एमपी का अनुपात, देखो पिछली की तकलीफ कर रहा हूँ। सीपी है भैया 320 बटा 3, एमपी है दोस्त आपका कितना? एमपी कितना आपका? 160, कितना दोस्त? 160, यहाँ अनुपात में 160, अपान में मानो क्रॉस मल्टीप्लाई को 320 अनुपात 480, 16 से 0 से 0 गया, 16 दूनी 32, 16 से कम 2 अनुपात, बोलो भाई कितनी की 2 अनुपात? लगाना ऐसे नहीं है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, लगाना नहीं है, लगाओगे तो बहुत पछताओगे। अब दोस्त यहाँ देखिएगा, क्या है? 160 एमपी है, 100 से 150 क्या है किलोमीटर? नहीं कुछ कितने का हो गया यहाँ निकाल लो भैया, टोटल डिस्काउंट कितने का हो गया भैया? टोटल डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट तुम यहाँ से निकालो, 16 रुपए का डिस्काउंट दिया, कितने पर? 5, तो ये डिस्काउंट दे दो। यहाँ पर सीपीएमटी कंपाउंड करो, सीपी पर सीपी का 100 माइनस डिस्काउंट ऑर्डर करो, एमपी 100 प्लस प्रॉफिट 100, ये 90 का पैंतालीस से कहा 45 ठीक है, वो ये तो यहाँ यहाँ नहीं है, इसके बारे में इस का दूंगा, नहीं लो, कितने होता भैया? 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट में था डिस्काउंट, ऐसे होता 100 प्लस प्रॉफिट 30%, हमने तो नहीं सोची कुछ किससे किससे करना था भाई? उसमें क्योंकि ऐसे सीपी को आपसे करना, सीपी को कितना दो टोटल, टोटल कितना आर्टिकल बेचा उसने? 15 आर्टिकल दिया, एक आर्टिकल खरीद लिया, टोटल कितना बेचा बोलो? सीपी का एमपी को आप भाग करोगे, जितने आर्टिकल का पैसा लिया, पैसा कितने आर्टिकल का लिया भैया? 15 आर्टिकल, 1500 कम करोगे तब भैया वहां पे आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया रहेगा, खर्च करना है। बात हो थोड़ा सा कस्थान दो 15 मिनट से फिर बात हो 3 दूनी 3 इसमें 2 बच्चे नहीं आ गए, बोलो। हम्म, पर यहाँ आप 5-4% ना दिया, आप तब सीधे ये आता क्या था? हाँ पैसे, इसे नीचे खाता हूँ, नहीं करता हूँ। एक शॉपकीपर दुकानदार 4 आइटम फ्री देता है, 12 को खरीदने पहले ही करा है, बाई 12 ये फिर विजिट मत फिर भी अपने डिस्काउंट दे दी आप लोग देखते, ठीक है, ठीक है, नहीं पूछना है, ठीक होता 100 माइनस डिस्काउंट यूनिवर्सिटी बेनिफिट एमपी होता 100 प्लस बेनिफिट, तो भाग करना कितने टोटल टोटल कितना 12,000, एमपी को भाग करना जितना का पैसा लिया 12, 16 पर 12 दशमलव
आता हूँ 1 बजे। यानी कि ये सीपी और एमपी अनुपात आ गया, एक अनुपात। तो मुझे लग रहा है मज़ा आया। ये सही, ये समझ जाओगे? जैसे तो ये है, ये सवाल करोगे मुझसे, तो फैसला आप कैसे जाओगे? तो देखो, हाँ जी, ये तो इसके तो नहीं तो अच्छा क्वेश्चन है, तो हमको लगेगा तो 2 क्वेश्चन और हैं, फिर आपको डिस्कशन वाले देखिए, तो हाँ, आपसे मिलेंगे, एक नई क्लास में, एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी